राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज से आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य और धार्मिक कार्य उसकी रानी को पसंद नहीं आता था और वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन का दान पुण्य करते हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए गुरु बृहस्पति ने रानी को बहुत समझाया और कहा, हे रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ने ऐसा करने से साफ मना किया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगी। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीते थे कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन करने के लिए तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा। ऐसा कर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अपनी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, संपन्न है, तो उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए मांगना, जिससे कि कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार तक कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता था, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया है, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा समाप्त कर पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैंने कुछ नहीं कह सकी। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता और उठा भी नहीं जाता, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त की मैं तुरंत तुम्हारे घर आई। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर
रानी की बहन फूटकर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने खाने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई। यह चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी कि रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रोज ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना यह व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की कथा के बारे में बताया। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, कथा सुने, पीला पूजन करे, पीला वस्त्र पहने। इससे गुरु बृहस्पतिवार प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और घुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आए। फिर उसको केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा कर चढ़ा दिया। पीला भोजन बनवाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया। रानी और दासी दोनों बहुत दुखी थे। उनके व्रत रखने के कारण गुरु बृहस्पति उनसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का सादा भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम के साथ करना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया। इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति उन्हें वापस मिल गई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना प्रारंभ किया और वह आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन पूजन में लग गई। कुछ समय बीता, रानी फिर से पहले की तरह धन धान्य से भरपूर हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य कर देती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य क्यों होता है? आलस्य त्यागो और गुरु बृहस्पति की शरण में बनी रहो। रानी को समझाते हुए दासी यही कही कि बहुत मुसीबत और समस्याओं के बाद हमने यह धन वापिस पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, हमको शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी और पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। इस प्रेम पूर्वक जो भी भक्त इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए गुरु बृहस्पति देव की जय। श्री विष्णु सहस्त्रनाम श्रोत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भ्रत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यय पुरुष साक्षी चित्रज्ञो अक्षर एक च योग योग विधान प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिनिधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तत्वा स्थविष्ठः स्थवीरो ध्रुवः अग्रः शाश्वतः कृष्ण लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिकुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तम
लेकर जाओ, दुराधर्षः तुमको कृतज्ञः रोज से कृति दुगुना धन मिलेगा, आत्मा जिससे तुम भली भांति पूजन और व्रत कर सकोगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उस राजा को रोज से दुगुना धन मिला और उस धन से गुरु बृहस्पतिवार देव की पूजा की संपूर्ण सामग्री खरीद कर लाया और व्रत की पूजा करने लगा। वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरावर्भु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद् अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि लोकाक्षः सुराक्षयो धर्माक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघो विजयोजेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वद्रक्षिः सनदाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विष्णुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमोधाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवी वाचस्पति उदारः धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्ता आत्मा संव्रतः संप्रमर्दनः संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधक विश्वभुक् विभु सत्कर्मा सकृतः साधु जहनु नारायणो नरः असंख्ययो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचि सिद्धार्थः सिद्धकल्प संकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः शिशिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राक्षो भास्करः धृति अमृता शुद्ध भव भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिशेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्शिष्टानाम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वर्धो वायुवानः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तार शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मनिभीक्षेणः पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः सर्भो भीमः समयज्ञो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समिति जयः विक्षरुरोहितो मार्गो हेतु दामोदरशः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताक्षणः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः पररदि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नियो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धैर्यो धर्म विद्युतमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः भृतु हिरण्यगर्भः शत्रुणो व्यापतो वायुर्
धो छड्जः ऋतुषुदर्शनः कालः परम श्रेष्ठि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजं व्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणो स्थविष्ठो अभूर्धर्म यूपो महास्मखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री छम छामः समिहनः यज्ञ इज्यो महेज्य च कृतुः सत्रम सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तं प्रसुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप धर्मकृद् धर्मी सद सक्षरम् अक्षरं सविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमि सतवत्स सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभृत गुरु उत्तरो गोपतीर गोपता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भूत भृग भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमतो अमृतपः सोमः पुरीजित पुरु सत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशार्ह सावन्तां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिर तात्मा महो दधिशयो अंतकः अजो महारः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंगः कृतांतकृत महावराहो गोविंदः शुणेशः कनकांदनी गुहो गंभीरो गहन गुप्तचक्र गदाधर वेदास्वांगो अजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् महाभग हानंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गति सत्तमः सुगंधवा खंड पर सुरदारुणो द्रविण प्रदः दिवि स्पक शर्वद्रक व्यासो वाचस्पति अयोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणं भेज जंभीषक संन्यासकृत क्षमो शांतो निष्ठा शांति परायणं शुभांगः शांतदः इष्टवा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपति गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपाण क्षेमकृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमत्तांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः श्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति इच्छणे संशयः उदर्तन सर्वत्र चतुर्निशः शात्वत स्थिर भूषयो भूषण भूर्वि शोकः शोकनाशः अर्चितमानिच कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रमुदनो अविविक्रमः कालनेमि ह्यावीरः शौरी सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केहिशिता हरिकामदेवः कामपालः कामिकान्तकृतागमः अनिर्देश्य पुरविष्णुः वीरो अन्तः धनञ्जयः ब्रह्माण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मो ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मा प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महारगः महाकृत माज्वा महायज्ञो महाहवि स्तवज्ञः स्त्रोप्रिय श्रोत स्तुति स्तुता रणप्रिय पूर्णपूर्यिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्रामयः मनोज वस्ति तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वशु देवो वशुर्वशु मनाहवि सद्गति संकृति सत्ता सद्भृति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावाशो वासुदेवः शर्वा सुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुधर्दा अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्ति सनातनः एको नैक स वह कह किम यत् तत् पद्मनुतमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः
चंदनागंधी वीरहा विषमः शून्यो घृताशिर अचल अचलः अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषो धुतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रगुहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपाक समावेतो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुराहिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतंतु स्तनवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभ सुलोचनः अकरो वाजसन श्रृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्ण विदुर क्षोभ्यः सर्वभागीश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानितः कुमुदः कुदरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो अदुम्भरो अश्वत्थः चाणूराग्रणी सुदनः सहस्राक्षी सप्तजीवः सप्तात्मा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो अचिन्तयो भयकृत भयनाशः अनुबृहद् कृशस्थलो गुणभृतिग्रन् महान् अधृतः शिवधृत स्वालस्य प्राणवंशो वंशवर्धनः भारकृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दम इता दमः अपराजिता सर्वशहो नियन्तां नियमो यमः शतवान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्हो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर भुग विभु रविर विरोचन सूर्यः सविता रवि लोचनः अनंतो हुत भुक भोक्ता सुकतो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकशिष्टाम् अद्भुतः शनात सनातमः कपिलः कपिर्व्यः स्वदिष्टः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यो अर्जितः शासनः शब्दातिगः सप्तशः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रुः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्रतमो वित् भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तराणोद्रक कृतिहा पुण्यो शु स्वप्ननाशः वीरहा रक्षणो शन्तु जीवनः पर्यवस्थितः अनंतो रूपा अनंत श्री जितमन्यु भयापः चतुर्षो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशोद्दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचि रागंधः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार नीलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्गः सतपथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहनः यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत यज्ञ गुहा मन्न मनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायन देवकी नंद स्पष्टता सी शीशः पापनाशन शंख भ्रगनंदिकी चक्री शांगधर्नवा गदाधरः रथांग पाणिर क्षोभयः सर्वप्रणनायुधः सर्व प्रहर नायुध ओम नमः इति। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।